नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रामनगर के ग्राम पीरूमदारा में डंपर से टकराने के बाद बिजली के 11 पोल क्षतिग्रस्त। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी, सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर की गई नियुक्तियां। भाजपा ने विकास के मुद्दे पर एक बार फिर जीता जनता का विश्वास। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस टीम ने की होटलों में छापेमारी। क्रिसमस के रंग में रंगा शहर, सजने लगे गिरिजाघर, जगह जगह हो रहे आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की देर रात ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र कठिया पुल मार्ग पर एक डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक बिजली के पोल पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि करीब 1.5 किलोमीटर तक डंपर चालक बिजली के करीब 11 पोल तोड़ता हुआ ले गया, जिसके बाद पूरे गाँव की बिजली गायब हो गयी और ग्रामीण भी अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल गए। वहीं घटना की पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। को घटना के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बंद करो भाई, बंद करो। मिल करके मैं वो करीबन ये घटना इतनी बड़ी थी, अगर ये घटना 1-2 घंटा पहले होती तो इसमें कम से कम कह रहा हूँ 100-150 लोगों का जान माल का नुकसान होता, मकानों का नुकसान होता और कई लोग यहाँ पे मारे जाते। मगर आज हमारे बीच में हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की बात कही है और दिन में जो है डंपर बिल्कुल नहीं चलेंगे, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चलेंगे। उसके बाद कोई भी पुलिस वालों ने भी हमें आश्वासन दिया, चौकी इंचार्ज राजेश जी ने, कि डंपरों की आवाजाही, भारी व्हीकलों की आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी दिन में और रात को चलेंगे। और ये हम देखते हैं कब तक नहीं होता, अगर नहीं होगा तो फिर अब पुनः इसका यहाँ शुक्र है प्रभु का, ये हादसा दिन रात को भी हुआ, गर्मी का दिन नहीं था, सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिनों में ये कोई पब्लिक नहीं रहती, 7-7:30 बजे सब घर, नहीं तो हमारे जैसे बुढ़े, औरतें, बच्चे पता नहीं कितने मर जाते यहाँ। आज क्या करती पुलिस, क्या करती शासन, क्या करती प्रशासन। हम तो ऐसे ही रोते रह जाएंगे। मगर हमारा कहना है डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर दीपक राव साहब से और विधायक साहब से, समस्त जनप्रतिनिधियों से, ये हल्द्वार से ये रोड बाईपास हमारे मार्केट में भी खतरा है, हमारी कॉलोनियों में खतरा है। ये डंपर का धंधा बाईपास रोड दे दे। हम नहीं कह रहे हैं कि खनन बंद कर दो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं खनन बंद करना है, रोजगार सबका चलना चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, मैं भी कहूँगा उनका रोजगार है, मगर इधर से डंपरों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। लगभग हमारे 1.5 किलोमीटर लाइन तोड़ दी गई है। कल रात करीब 10-10 बजे की घटना है ये, और यहाँ से सूचना मिली थी लाइनमैन के थ्रू की साहब ऐसा हो गया है, तो हमने तुरंत स्टाफ को भेजा। करीब 1.5 किलोमीटर लगभग 10 पोल हमारे टूट गए हैं और इनके खिलाफ जो एफआईआर हमने पुलिस पे दे दी है, प्राथमिक सूचना दे दी है, बाकी कार्रवाई भी चल रही है। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास आएगा इसका नुकसान। पीरूमदारा क्षेत्र अंतर्गत जो है कठिया पुल मार्ग में रात 11 बजे यूपी नंबर के डंपर के द्वारा यहाँ पर कुछ जो विद्युत पोल है उनको क्षति पहुंचाई गई है और कुछ मकानों के ऊपर भी वो पोल आ गए और इस पर तत्काल जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा संज्ञान लिया गया और उसमें मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है। और साथ ही जो है सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर लोगों ने ज्ञापन भी दिया हुआ है, क्षेत्रीय जनता ने, और ज्ञापन में जो बड़े वाहन है उनको एक वैकल्पिक मार्ग से उनकी निकासी की बात भी कही गई है। प्रदेश सरकार अगले वर्ष मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 10,000 और नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में आज सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गयी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, परम दीपो नमस्तुते। वास्तव में ईट राइट। किरण जोशी, हर्षिता वायला के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी
इस अभियान को प्रारंभ किया है और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में CHO 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेजी से इस पर काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग में भी अभी 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है और जो 20,000 के लगभग पद हमारे खाली हैं, उन सभी को भी जल्दी ही उनके अध्याचन निकाले जाएंगे, उनकी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथी गणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए। भाजपा ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस को उसकी तुष्टीकरण नीति की सजा दी है, जबकि भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास दोबारा जीता है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रावत कभी इनाम की नौटंकी करते रहे हैं, कभी भाजपा पर दोषारोपण, जबकि हकीकत यह है कि उनकी अल्पसंख्यक समाज में हमेशा मुख्यधारा से जुड़ने की चाह रही है, लेकिन उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेसी नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विभाजनकारी मुद्दों का लालच देते आए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। अरे जब विधायक थे तब कहाँ रहते थे? जब से अल्पसंख्यक मोर्चे के वो बनाया तब से सक्रिय। देखिए, कांग्रेस को जब भी, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं और उन्होंने लगातार प्रदेश के विकास के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है कि प्रदेश को किस तरह से हमारे प्रदेश की जो विकास दर है वो निरंतर बढ़ती रहे, इसको लेकर हमेशा कार्य करते रहते हैं और इसका परिणाम भी सामने आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हमारे प्रदेश की जो GDP है वो बहुत अधिक बढ़ी है, उसी के बेरोजगारी दर भी लगातार घटी है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल प्रदेश के अंदर कायम कर रहे हैं। हाजीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के विभिन्न होटलों और स्पा सेंटरों पर छापेमारी की, जिसके चलते टीम को एक होटल में 2 संदिग्ध युवतियां मिली, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। वहीं पुलिस द्वारा होटल स्वामी का चालान भी किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। नहीं की थी, नहीं की गई। ये हम जनरली डेली ही हम ये कार्रवाई करते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट और जो मसाज पार्लर वगैरह हैं उसमें चेकिंग करते हैं कि वहाँ पर कोई इलीगल तरीके से कोई लड़कियों को मजबूरी वस्तु नहीं रखा गया है और कोई इस तरह से मजबूरी में वहाँ काम कर रही हो, तो वही हम चेक कर रहे हैं और किसी प्रकार का उनका सत्यापन किया है नहीं किया है वो चीज़ देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो सत्यापन पाए गए। एक कोई होटल इधर मिला है उसमें जो है वो बगैर ID के रखा गया है उनके कस्टमर को, तो उसका हम चालान कर रहे हैं। इन महिलाओं से इनके द्वारा बताया गया कि वो अपने यहाँ पर चाय वाय पीने के लिए आए हुए हैं और ऐसा कुछ उनका अभी कोई ऐसे ग्राहक या फिर उनके कोई ऐसे मिला नहीं है। जनरली पूछताछ की गई है उनकी। क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने अपने घरों में सितारे लगाकर आने वाले पर्व का संदेश दे दिया है। वहीं हल्द्वानी स्थित सुचेतना में गफूर और ढोलक बस्ती के बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मलिन बस्ती के बच्चों ने जमकर नाच गाने का आनंद लिया। संवाददाता विभाग अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सबों को क्रिसमस की बधाई देता हूं और क्रिसमस तो
ईश्वर के प्रेम का पर्व है। जैसे लोग सोचते हैं कि क्रिसमस ट्री है, संता क्लॉज है या डेकोरेशन है, तारा है, ये सब सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले तो क्रिसमस तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे डिफरेंट स्ट्रीम्स के, वो भले BCA के हैं या BBA के हैं, BCom के हैं, बच्चे MBA के स्टूडेंट्स हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने मिल के आज यहाँ पे एक क्रिसमस कार्निवल ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने देहरादून से हमारी भांगड़ा क्लब की टीम को भी बुलाया, जो कि भांगड़ा परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ये सब लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में थ्योरी में पढ़ते हैं कि कैसे प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तो वो सब एक्चुअल में ये सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं आज लोग, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, इसकी प्लानिंग इन्होंने की है। ओके, तो इस इवेंट से जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लाइक मुझे अभी उन्होंने 12 आर्टवर्क्स के लिए बोला है ऑर्डर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बडिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। पर हमारे वहाँ ये पहला जो है सेकंड फेस्ट हुआ है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों को जो है मौका मिला है अपनी स्किल्स, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने का, क्योंकि आप 1 to 1 हर किसी के साथ डील करते हैं और आप अपनी स्किल्स भी दिखा सकते हैं। Today at Graphic Era we have organized this event on the 23rd and for the 24th of December. It is a Christmas carnival, and also on the 24th of December we are gonna have a self-help group mela in which different self-help groups will come and they'll put on their stalls, and we are basically supporting them sell their business, make them even more known between the public, so that they can increase their sales, and that even to spread a positive word of mouth for them. तो हमें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने कॉलेज में पेंटिंग्स लगाने को दे रहे हैं, तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और कुछ हमें आर्ट वर्क्स की बुकिंग भी आ रही है जिसको हम ले रहे हैं। इस इवेंट की सबसे अच्छी बात, जो ऐसे छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनको काम मिल रहा है। शनिवार को राजकीय महाविद्यालय रामनगर में छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। हालांकि मतदान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDM गौरव चटवाल, CO बलजीत सिंह भाकुनी, तहसीलदार विपिन पंत, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे पूरी तरह निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं चुनाव पूरी पारदर्शिता से हो, इसे लेकर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को CCTV कैमरे में कैद किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। प्रातः ठीक 9 बजे से हमारा मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और लगातार बच्चे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो BA, BSc, BCom प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं अति उत्साहित हैं वोट देने के लिए, और आपने भीतर भी जब आप जाएंगे वहां से और गेट में भी जब आप जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आशान्वित हूँ, इसलिए कि हमारे बच्चे बहुत शालीन हैं और बहुत शालीनता के साथ बच्चे अपना पूरा परिचय पत्र लेकर के हमारे सिस्टम को मानते हुए गेट से भीतर को आ रहे हैं, और बूथों में भी बच्चे बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे महाविद्यालय का जो मतदान है ये आदर्श मतदान साबित हो, मैं ऐसा बाबा गुल्लर सिद्ध से अपेक्षा रखता हूं। कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 10 पदों के लिए मतदान चल रहा है। छात्र उपाध्यक्ष पद पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जबकि 10 पदों के लिए सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो गया है। MBPG कॉलेज में इस बार अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ ABVP के कौशल बिरखानी, NSUI के सूरज भट्ट और ABVP की बाकी रश्मि लमगड़िया के बीच कड़ी टक्कर है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं पहुँचती है, पूरा प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। मैं अंदर वोट मांग रही थी, वैसे मेरे को 2-3 बार कॉल आ गया था। सुबह भी हमारे सपोर्टर्स को मारा गया, हमारे समर्थकों को, लेकिन अभी अचानक से गरिमा नाम की एक लड़के का कॉल आता है, दीदी कौशल बिरखानी के सपोर्टर्स ने हमारी गाड़ी रोक दी गई है, हमारी गाड़ी रोकी गई है, जगह जगह पर हमारी गाड़ी रोकी गई, और पुलिस वाले अंकल लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। इसमें दबाव बोल रहे हैं ना कौशल बिरखानी के सपोर्टर, पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। निर्दलीय हूँ, लेकिन अगर हमारी गाड़ी नहीं पहुँचती पूरा पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। वोटिंग बाद में होगी, पहले अगर हमारी वोटर्स यहाँ पे नहीं पहुँचते तो ये वोटिंग की कोई मान्यता नहीं होगी। इलेक्शन से पहले करिए, वोटिंग से पहले करिए। हमारा माहौल पूरा एक तरफा बना हुआ है, एक तरफा माहौल होने की वजह से इन लोगों ने हमारी गाड़ी रोक दी है। धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में वोट देने आ रखे हैं और सभी छात्र छात्राएँ हमारे साथ हैं।
सभी अभी हम गेट पे भी थे और हमारी टीम भी घूम रही है, तो सभी बता रहे थे कि जो छात्र छात्राएं हैं वो हमारे फेवर में वोट दे रहे हैं और फेवर में बोल भी रहे हैं। और ये जहाँ तक बात है गाड़ी रोकने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी टीम हमारी हल्द्वानी कॉलेज में घूम रही है, कॉलेज के बाहर लगी हुई है, प्रचार करने में लगी हुई है। किसको फुर्सत है यहाँ से वहाँ जाके बस रुकवाने की? ये तो खाली बोलने वाली बातें हैं। खाली एक वो है कि कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा तो इन आज नया मुद्दा ढूंढ लो, ये मुद्दे को उठा दो और फिर उसमें वोट मांगो। ये शासन है, प्रशासन है, इतनी बड़ी व्यवस्था है चुनाव के लिए, ऐसा कौन कर सकता है? आप बताइए खुद ही। ये तो छात्र छात्राओं को सबको बताया ना कि क्या इतना शासन इतना सख्त है, प्रशासन इतना सख्त है, ऐसे में बस कहाँ से रोकी जा सकती है? ये तो खाली कहने वाली बात है, कोई मुद्दा नहीं है। तो उनने भाई ये नया मुद्दा लाओ और इसको उठाओ और इस पर बहस करवाओ। ये देखिए बहुत संघर्ष किया है, पिछले 5-6 सालों से संघर्ष किया है, आज उसका नतीजा निकलना है शाम को, और बहुत मेहनत की है। सब लोगों से यही उम्मीद है कि मुझे भी यही बनाएंगे और यही मैं चाहता हूँ। और जो मेरे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है। रिजल्ट तो जब शाम को आएगा वो तब की बात अलग है, लेकिन मेरे सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका। छात्रों के साथ मारपीट ऐसा सुनने में आया, उन्हें बोल दिया गया कि आप कंप्लेंट दीजिए, रिटन कंप्लेंट देंगे तुरंत एक्शन होगा, प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। दूसरी बात, पुलिस दबाव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पर्सनल अपना पूरा 100% देने में लगे हुए हैं। तो ये भी एक एलिगेशन है जो बिल्कुल इवेपोरेट कर जाएगा। सर कुछ गाड़ियाँ भीलवाड़ा मंदिर में रोकी गई है, कहना है, और यूपी के समर्थकों ने उनको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। इस संबंध में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। मेधावी छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए JIEE इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में अभ्युदय नाम का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामपाल सिंह महापौर उदयपुर, विशिष्ट अतिथि RC आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, भाजपा की जिला उपाध्यक्ष शालिनी बोरा, कौशल कुमार अध्यक्ष रे फाउंडेशन और कार्यकारी सचिव प्रोनेश एशिया ग्रुप मलेशिया, JIEE स्कूल एशिया की निर्देशक प्रियंका को कुलश्रेष्ठ ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के निरंतर समर्पण की मदद से छात्रों द्वारा बनाए गए 16 विश्व रिकॉर्ड की सराहना की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो मैंने देखा कि छोटे से स्कूल में और बच्चे और उनकी टीम के द्वारा, उनके जो गुरुजी हैं उनके द्वारा उनको तैयार करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक नाम दिलाया है, और एक ही विंग में नहीं, कई प्रकार के विंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से हम, जैसे सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं वहाँ भी क्विज प्रतियोगिता होती है, दूसरी प्रतियोगिता होती है, तो इन बच्चों को देखकर उनका भी मनोबल बढ़े। नहीं था कि हमारे क्षेत्र में कोई JIEE इंटरनेशनल इस टाइप का कोई स्कूल चल रहा है, लेकिन अभी मेरे सहयोगी हरीश जी ने बताया था कि इस तरीके का कोई इन्विटेशन आया, तो मैं उसमें आया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे क्षेत्र से, हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से ऐसे बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने स्थान बनाया है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मैं तहे दिल से ऐसे स्कूल को और उसकी संचालिका जो सुनीता जी हैं उनको और इनके पूरे स्टाफ को, पूरे कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का नाम रोशन हुआ है, हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान आवास विकास स्थित गुरुद्वारे के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए 4 साहिबजादे चौक का शुभारंभ किया गया। चौक की देखरेख की जिम्मेदारी गुरुद्वारा कमेटी द्वारा ली गई है। इस दौरान उदयपुर मेयर रामपाल सिंह, विधायक शिव अरोरा सहित गुरुद्वारे कमेटी सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जा रहा हूँ, अभी केरल जा रहा हूँ, पूरी स्टडी कर रहा हूँ। नाम बदल रहे हैं, महापुरुषों के नाम आ रहे हैं और जिन्होंने देश के लिए कुछ किया उनके नाम आ रहे हैं। 4 साहबजादों के नाम पर आज जो ये साहबजादा चौक यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, एक इतिहास रच दिया है कि बहुत बड़ी संख्या में अभी कई चौक और कई सड़कों के नाम और बदले जा रहे हैं। जो ऐतिहासिक लोग हैं उनके नाम पर रखा जा रहा है। और मैं फिर वादा कर रहा हूँ, बहुत
जिम्मेदारी से वादा कर रहा हूँ और वाहेगुरु की कृपा रहेगी। अमृतसर जैसे पवित्र स्थल के लिए काठगोदाम, रुद्रपुर यहाँ से होते हुए, इस क्षेत्र से होते हुए हमारी एक ट्रेन अतिशीघ्र लगेगी। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा गया। मतदान के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात दिखाई दिया। वहीं 2 बजे तक हुए मतदान में 770 मतदाताओं ने भाग लिया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मतदान रहा है और मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है और अभी लंच ब्रेक है और 3 बजे से हम मतगणना प्रारंभ करेंगे और मतगणना के तुरंत पश्चात जो है वो रिजल्ट घोषणा होगी और उसके बाद शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 20 वर्षों से फरार घोड़ा संघ का गैंग लीडर राजू दास, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, उसको एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आज एक प्रेस वार्ता में एसटीएफ के अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि इसका काम करने का तरीका पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर यह लोग गैंग बनाकर किसी भी बड़े शोरूम व दुकान को ज्यादा डालकर घटना को अंजाम देते थे। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल थी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बहुत कई जगह पर क्राइम किया हुआ। उत्तराखंड में भी अलग अलग जनपदों में इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहता था, ये लोग जाकर रेकी करते थे नए नए शहरों में जाकर, और जो भी बड़े मोबाइल शोरूम्स होते थे उनको टारगेट करते थे। और जिस दिन भी घटना करनी होती थी वहाँ पूरे इनके 8-10 मेंबर्स जाते थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। और एक ये चादर वगैरह उससे कवर करके मेन उसके डोर को, जिससे कि लोगों को शक ना हो, और उसके बाद उसको नकबजनी लगाकर जो बड़े बड़े फ़ोन्स थे, महंगे फ़ोन्स थे, उनको ले जाते थे और उसके बाद में इन फ़ोन्स को ले जाकर नेपाल में भेज देते थे, जिससे कि वो ट्रेस भी ना हो सके। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उत्तराखंड के हाईकोर्ट जज पहुंचे, जहां उन्होंने जसपुर न्यायालय भवन के लिए सूत मिल सिडकुल क्षेत्र में जमीन का निरीक्षण किया। इस मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। करीब 70-80 फीट पे है। जो प्रस्तावित भूमि है यहाँ पर न्यायालय के भवन हेतु, उसके निरीक्षण के लिए आज आए थे। यहाँ पर 19 बीघा ज़मीन इन्होंने प्रपोज करके गवर्नमेंट ने भेजी थी यहाँ पर। तो उनका कहना ये रहा कि निरीक्षण के दौरान कि 2 चीज़ें, कि एक तो आप हमें इसको 5 एकड़ कर दीजिए, जो कि अवेलेबल है, क्योंकि 20 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी और कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक में 6 समितियों के गठन हेतु बहुमत नहीं मिला, जिसे लेकर जमकर बवाल हो गया। इस दौरान बहुमत पाने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य को घर से अगवा करने के आरोप भी लगाए गए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि आप सर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बैठक स्थगित होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। बैठक का कोरम पूरा था और माननीय सदस्य, हमारे जो भी सदस्यगण हैं अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीडीओ साहब और अन्य कर्मचारीगण यहाँ पर से नदारद हो चुके हैं, जो कि बैठक को छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। हमारे लाख कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी आज की कार्रवाई रजिस्टर पर नोट नहीं करी है और इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, तो डीएम साहब, सीडीओ साहब कोई भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत खटीमा के समस्त माननीय बीडीसी मेंबर की बैठक बुलाई गई थी, जिसपे क्षेत्र पंचायत खटीमा की जो 6 समितियां होती हैं उनके पुनर्गठन पे विचार किया जाना था। आज हमारा सदन का कोरम पूरा था, किंतु क्षेत्र पंचायत खटीमा के माननीय प्रमुख के दायित्व के निर्वहन हेतु जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, किन्हीं कारणवश उनके द्वारा इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। तो अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण यह बैठक निरस्त हुई। चीन और जापान सहित विदेशों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी मीटिंग कर सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस भेजी गई हैं। इसके बाद उत्तराखंड राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंका के बीच सीमांत उप जिला चिकित्सालय खटीमा में सर्दी जुकाम के मरीजों का कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नए वेरिएंट के लिए एडवाइजरी जो जारी हुई है, उसमें हम लोग सभी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।
सैम्पलिंग के रेट्स टेस्टिंग बढ़ा दिया गया है और वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। सबसे शुरू कर उनको मास्क पहनने के लिए बताया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और वैसे ही सैनिटाइज करते रहें आपके लिए, उसके लिए एडवाइस किया जा रहा है। और बूस्टर डोज जिनके छुटे हुए हैं उनको फ़ोन करके बूस्टर डोज के लिए बुलाया है। वैक्सीन आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आज हमारे पास कैंप लगे हुए हैं। वैक्सीन की डिमांड भेजी जा चुकी है, जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैंप लगाकर इसको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।